झगड़ा नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए इंटैक्ट है। अभी हम सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं, अच्छी सरकार चल रही है और आगे इससे भी अच्छी सरकार फिर चलेगी। सीएम फेस को लेकर सर क्लियरिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन होगा सर? नीतीश कुमार ही होंगे? और ये सब हमको तय करना है क्या? ये सब जो तय करने वाले लोग हैं वो करके चुनाव होगा। 243 में से 225 प्लस जीतेंगे हम, एकदम ये तय है। सीएम कौन बनेगा सर? सीएम चेहरे को लेकर के काफी विवाद रहा पिछले दो। कोई विवाद है, ये सब विवाद आरजेडी के लोग। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है और एनडीए चलेगी बिहार में। सीएम फेस सर दिल्ली से जब भी देश का चुनाव होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। नीतीश जी। स्वागत है आप सभी का। ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपना झंडा जो है वो बुलंद किया है। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और जश्न बीजेपी के कार्यालय में आप देख रहे थे। मिथिलेश तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में आप लोगों ने फतह कर लिया, बिहार की बारी है। बिल्कुल, दिल्ली हम जीत गए, अब बिहार की बारी है। और यह बात बीजेपी कार्यालय में खड़ा होकर कह रहा मिथिलेश तिवारी। तो बिहार में क्या तैयारी चल रही है सर? बिहार में जबरदस्त तैयारी है। बिहार की जनता ने तो उपचुनाव में दिखा दिया। 4 सीटें थी और चारों सीट एनडीए की झोली में गया। और अब आगे बिहार का चुनाव होगा। 243 में से 225 प्लस जीतेंगे हम लोग, एकदम ये तय है। सीएम कौन बनेगा सर? सीएम चेहरे को लेकर के काफी विवाद रहा पिछले दो। कोई विवाद है, ये सब विवाद आरजेडी के लोग करते रहते हैं। उनको लगता है ये सब कुछ बोलेंगे तो फिर जो है सो एगो दही छीका पर नहीं रहता है। ये बिल्ली बहुत दिन से लगाए रहती है, कभी तो छीका नीचे गिरे। तो वही आरजेडी के लोगों को 2 बार जो बीच में सत्ता का स्वाद लग गया तो उनका वही हालत है। वो देखते हैं कैसे नीतीश जी फिर आ जाएं। अब नीतीश जी आने वाले नहीं। नीतीश जी ने इस बात को कई बार मंचों से कहा है और ये भी कहा है कि कौन लोग ले गए और ये भी कहा है कि अब नहीं जाएंगे। तो वो कुछ कह करके झगड़ा लगाते रहते हैं। बहरहाल यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए इंटैक्ट है। अभी हम सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं, अच्छी सरकार चल रही है और आगे इससे भी अच्छी सरकार फिर चलेगी। सीएम फेस को लेकर सर क्लियरिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन होगा सर? नीतीश कुमार ही होंगे? और ये सब हमको तय करना है क्या? ये सब जो तय करने वाले लोग हैं वो करके बताएंगे आपको। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है और एनडीए चलेगी बिहार में। सीएम फेस सर दिल्ली से जब भी देश का चुनाव होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में। दिल्ली में कौन अब बनेगा? मनोज तिवारी जी सीएम फिर से बन रहे हैं? नहीं, वो दिल्ली के लोग तय करेंगे बैठ के। दिल्ली के विधायक तय करेंगे और हमारा वाला कमान तय करेगा। और जो बनेगा, बीजेपी का एक पंचायत का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है और जब वो बनता है तो बढ़िया चलाता है। ये हमारे परिवार में हमारे बीजेपी के संस्कार का यह परिणाम है। इसलिए दिल्ली से जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा वो सबका प्यारा और दुलारा चेहरा होगा और अब देखिएगा वो चेहरा एक दिन दिल्ली का सेहरा बनेगा। ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी की जीत की? क्या शीश महल एक बड़ा कारण बना? देखिए, झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। केजरीवाल का पूरा ये जो शीश महल ये झूठ पे आधारित था। जो केजरीवाल आज कहीं फोटो लोगों ने लगाया है, फिर वही मारुति वैगनआर साफ करता हुआ केजरीवाल का फोटो दिख रहा है। वो केजरीवाल ने कहा कि मैं कभी भी महंगी गाड़ियों पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कोई ऐसी गाड़ी महंगी नहीं है जिसको छोड़ा हो। कहा कि मैं एक छोटे से घर में रहूंगा और केजरीवाल का शीश महल बन गया। केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, केजरीवाल को भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा। तो केजरीवाल ने जितना कहा ठीक उसके उल्टा किया। लोगों को लाए तो कांग्रेस का भी बाप है और इसीलिए लोगों ने थोड़ा देर से पहचाना तो लोगों ने लक्स साबुन से धो डाला। और अब देखिएगा, एक तो उनके कोई ऐसे विधायक नहीं है जो भ्रष्टाचार से बचे हुए हैं और जब सीबीआई जाती है तो ये लोग चिल्लाते हैं। भाई, मोदी जी ने तो फर्स्ट डे कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है और अगर मोदी जी ने गड़बड़ी की है तो उठाओ इस बात को। आज तक किसी ने कोई आरोप मोदी जी पर नहीं लगाया और इन लोगों ने जब डकारा उसको और जब मोदी जी ने उसको निकाला, जब ये जेल गए तो लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी जेल भेज रहे हैं। जबकि ये काम तो देश की संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई का तो काम है। जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। फ्री वाला जो मुद्दा था वो काम नहीं आया अरविंद केजरीवाल का। नहीं, वो देखिए क्या है, मैंने कहा ना कि झूठ और भ्रष्टाचार और अफवाह ये बहुत दिन नहीं चलता। इस बार लोकसभा में इन लोगों ने क्या अफवाह फैलाया कि मोदी जी 400 सीट जीत के आएंगे और देश का संविधान बदल देंगे। तो मोदी जी तो शासन चला रहे हैं, संविधान और मजबूत होता जा रहा है और संविधान बनाने वाले के लिए मोदी जी ने पंचतीर्थ बनवाया। ये हमारे देश के जो हमारे रविदास भाई हैं, जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे रावण वाली पार्टी को। तो कांग्रेस जो है ना, एक से एक खेल करती है। इनकी स्थिति ये है, एक गांव में एगो व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा कि उनके पास किसी शादी का प्रस्ताव आया
और कहा कि 40 साल हमारी लड़की का हो गया है, जरा 40 साल का एक दूल्हा ढूंढ दीजिए। तो गए बाहर से और 20-20 साल का 2 ले आए और कहे कि 40 साल वाला नहीं मिल रहा है, 2 ले आए हो, 20-20 साल का इसी से शादी कर दीजिए। तो जिस व्यक्ति की लड़की थी उसने लाठी से पीट के भगाया उनको। यही हाल है कांग्रेस का। अपने तो लड़ नहीं सकती है बीजेपी से, तो कहीं ये इस्तेमाल करती है राजद को, कहीं ये इस्तेमाल करती है आप पार्टी को, कहीं ये इस्तेमाल करती है उमर अब्दुल्ला को। ऐसे ऐसे करके ये बीजेपी से लड़ रही है, छद्म युद्ध लड़ रही है बीजेपी से कांग्रेस, और सफल नहीं हो पा रही है। कभी इनका जो युवराज है वो पूरा क्लीन सेव होके घूमता है, कभी ये पूरा दाढ़ी बढ़ा के घूमता है। मंदिर मोदी जी जाते हैं मंदिर, तो भी मंदिर चला जाता है। जब गंगा जी में नहाता है तो उल्टा जनेऊ पहन लेता है, समझे कि नहीं। और उल्टा जनेऊ पहन करके और कोई जाकर तर्पण करे तो पार्टी का ही तर्पण हो गया। तो ये समझदारी नहीं है उनकी, सनातनी है नहीं। कहते हैं मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, पहले अपनी जाति तो बता दो, आप किस जाति में आपका गणना होगा ये तो बता दो। मोदी जी कहते हैं राष्ट्रवाद, तो ये कहता है कास्टवाद। मोदी जी कहते हैं विकासवाद, तो ये कहता है संप्रदायवाद। तो इसको अब जनता समझ चुकी है। और बीजेपी ऐसी पार्टी, अटल जी प्रधानमंत्री बने, सबसे ज्यादा बीजेपी को कहा गया मुसलमानों के विरोधी, और अटल जी ने देश के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम को बना करके और एक बड़ा संदेश दिया मुसलमान भाइयों को। बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, बीजेपी उसकी विरोधी है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है और जब पटाखे भारत में फूटते हैं, बीजेपी हारती है, तब बीजेपी को तकलीफ होती है। बीजेपी का कार्यकर्ता बागी होता है कि खाओगे भारत का और गाओगे पाकिस्तान का, ये नहीं चलेगा। लेकिन हमारा राष्ट्रवादी मुसलमान यदि इस देश में रह के देश के लिए लड़ता है तो हमेशा हम उसको सर पे रखते हैं। हमारा दृष्टिकोण साफ है, देश में रहोगे तो देश के बन के रहो, और नहीं तो देश छोड़ के जाओ। यही हम कहते हैं तो हम बुरा बन जाते हैं। केजरीवाल ने बिहारियों को लेकर के भी एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, क्या उसकी भी बड़ी एक वजह रही? बिल्कुल वजह रही। हमारे बिहार के लोग भले कितना भी गरीब हों, बहुत आत्मसम्मान के साथ रहते हैं और वो आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। उनके बारे में कहा कि ये 500 का टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। और उन लोगों को ये बात चुभ गई कि भाई जो नरेंद्र मोदी हम सबका इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं, उन्होंने कभी हमको कहा नहीं, और ये मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराता है तो ये कह रहा है। और इस बात को लेकर के लोग काफी नाराज थे, और इस बार लोगों ने दिखाया, देखो हमारी ताकत, ये हम 500 का टिकट कटा के आते हैं तो दिल्ली की सरकार बदल के जाते हैं। लोगों ने बदल दिया सरकार को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, और लगभग ये तय हो गया है कि बिहार में भी वही पैटर्न होने वाला है। मिथिलेश तिवारी हमारे साथ थे, बातचीत हो रही थी। फिलहाल ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में रख के जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।